हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे पार्ट 4 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया, फिर बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की और फिर विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सब वीडियो मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं देखो अपने लेक्चर की तरफ। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऐसी बात करें आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो आज इनके बारे में बात करेंगे। अब कौन कौन से टाइप के हमारे पास रिएक्शन है इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, यही हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है सर। किसके बारे में बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया के। जो पहले नंबर की हमारी अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की हम बात करें तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सर, इसे समझाइए। देखो, हमारी जो हेडिंग है पहली वो क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। और उसमें जो हम ले रहे हैं वो कौन सी अभिक्रिया ले रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। पहले किसके बारे में बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। तो डेफिनेशन देखो इंपॉर्टेंट आप समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जब ऐसे समझते हैं, जनरली समझते हैं, तो अभिक्रिया क्या होती है? देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हो? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, अगर हम बात करें आपसे, आप हमें ये बताइए यहाँ पर अभिकारक क्या है, तो आप कहेंगे सर ए और बी है। अभिकारक क्या क्या है यहाँ पे? ए और बी। और उत्पाद क्या बनना है? ए बी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अभिकारक कितने हैं यहाँ पे? अभिकारक है ए और बी, यानी कि दो अभिकारक है, और दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे सामने क्या है, देखो एक अभिकारक तो ये है हमारे पास और एक ये है, तो दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है संयोग करके। क्या है? संयोग करके। संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, बहुत आसान है, आप ऐसे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का, देखो ये समझिए आप, एकल उत्पाद को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उत्पाद का निर्माण
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया के कोमा लगाकर आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो स्टूडेंट, आप डेफिनेशन जो है ना वही हमने आपको समझाया। हमने क्या समझाया आपको कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया। देखो डेफिनेशन क्या है, आप बहुत ध्यान समझिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक मिलकर, अभिकारक किसे बोलते हैं आप सब जानते हैं, अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल देते हैं देखो आपके लिए, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आई होप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये सब, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल समझ लीजिए आप इसके। तो एग्जांपल की अगर बात करूं आपसे, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है सर? CO2। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देख इसमें क्या हमें कैसे पहचानेंगे? तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सर जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो देखो हमारे पास अभिकारक कितने हैं? दो, और बना क्या रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं कि इधर LHS साइड को हम बोलते हैं अभिकारक और RHS साइड को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हम आपको पहले लेक्चर में सिखा चुके हैं। अगर आपको अभिकारक में क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक है, वहां पर देख सकते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बिल्कुल आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल ये किसका एग्जांपल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, क्या ये भी सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? कि ये भी सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है सर? क्योंकि सर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, हमने क्या पढ़ी है डेफिनेशन? हमने डेफिनेशन पढ़ी है सर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें देखो कितने अभिकारक हैं? एक तो सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, और मिल क्या रहा हमें? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो जब ऐसी अभिक्रिया आपको ऐसे एग्जांपल दिए जाए तो आप कह सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगर एक और एग्जांपल की बात करें आपसे, अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? H2O। क्या मिलता है? H2O। क्या सर ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब आप कहेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए। तो अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, CaO और CO2 मिलकर क्या बनाएंगे? देखो ये क्या बना रहा है? CaCO3। देखो ये क्या बना रहा है? अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, आप क्या देखेंगे? ध्यान से देखेंगे आप, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। और जब भी ऐसी रिएक्शन आपको मिले जिसमें एक अभिकारक मिलकर क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं आप संयोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे कितने अभिकारक है? एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, और मिल क्या रहा है? हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम आपसे एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ से आपसे, अगर हम NH3 यानी कि अमोनिया HCl के साथ मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब इसमें आप ये देखिए इसमें कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक, और मेरा बन क्या रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद बनना है। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा स्टैंड कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद, ये सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने आपको एग्जांपल समझाया। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है सर? जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी, क्या मिल रहा है हमें, ए बी। ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप सब जानते हैं ए बी क्या है सर, ये है रिएक्टेंट, ये क्या है सर, रिएक्टेंट, और ये क्या है सर, ये है प्रोडक्ट। तो ये सब चीजें आपको क्लियर है ऑलरेडी पहले। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म। इस तरीके से, इस तरह कॉम्बिनेशन होगा, दो रिएक्टेंट मिलकर, दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस अभिक्रिया को बोल देंगे आप संयोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन भी अपने आपके सामने लिख दिए, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड, अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और ये सब चीज को नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो वियोजन अभिक्रिया की। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी रिएक्शन है वह है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो यह सब चीज अभिकारक और उत्पाद का ही खेल है। आप अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पार्ट 1 देखिए, तब आप ये लेक्चर देखिए, क्योंकि आपको जो चीजें क्लियर होंगी वहीं से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वहीं से क्लियर होगा। अगर स्टूडेंट आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे नोट्स, इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपसे वियोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर क्या आती है हमारी? वियोजन अभिक्रिया। उसकी बात करते हैं, देखो वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया, इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। देखो अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। और इंग्लिश में कहते हैं इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप इसका मीनिंग देखते हैं, इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं आप, वियोजन यानी कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो ये उल्टी है। अगर हम इसकी बात करें तो संयोजन अभिक्रिया का ये उल्टा होता है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम आपसे बात करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले आप इसे ध्यान समझिए। हमने अभी देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर क्या होती है? जिसमें दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो ये होती है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इसका उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक मिलकर क्या होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। क्या होगा? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये तीन में भी टूट सकता है, एक अभिकारक मिलकर क्या टूट सकता है, तीन उत्पाद में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, संयोजन अभिक्रिया की, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। और इसमें क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एक अभिकारक क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान समझ लेना है। अब बात करते हैं देखो उसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो आप कंडीशन समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो, एक अभिकारक क्या में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभिकारक बताइए, तो आप ए बी को उत्पाद अभिकारक, आप क्या ध्यान से देखें, अभिकारक क्या है यहाँ पे, ए बी अभिकारक है और ए और बी क्या है, उत्पाद। क्योंकि हमने आपको बताया था इधर एलएचएस साइड में जो भी होगा वो हमेशा अभिकारक होगा। वो क्या होगा, वो अभिकारक होगा। ये आपको हम सिखा चुके हैं। और उत्पाद क्या है यहाँ पे, ए और बी। उत्पाद क्या है यहाँ पे, ए और बी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है, तो ऐसे लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया। आप नोट करते रहिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें एक अभिकारक जिसमें एक अभिकारक, देखो डेफिनेशन आप बहुत ध्यान समझिए, वह अभिकारक जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में, दो या दो से वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, उत्पाद में टूट जाए या उत्पाद में टूट जाए या ब्रेक हो जाए, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है,
वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी वियोजन वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो हमने डेफिनेशन लिखी इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक काय में टूट रहा है, एक अभिकारक काय में टूट रहा है, दो या दो से अधिक इस चीज में उत्पाद में, ये बहुत ध्यान से समझना है, टूट जाए उस वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम आपसे बात करें इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें संयोजन अभिक्रिया की, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा था, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसकी उल्टी रिएक्शन है, वो एक दूसरे का अपोजिट है रिएक्शन। तो अगर हम आपसे बात करें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए इसकी, तो एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझे इसकी। अगर हम आपसे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखो आप बहुत ध्यान से देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूं CaCO3, ये क्या है सर, ये है सर कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, एक अभिकारक काय में टूट रहा है दो या दो से अधिक, तो ये क्या है सर, अभिकारक, ये क्या है सर, अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, और किस चीज में टूटेगा, उत्पाद में। तो हम ऐसे कह सकते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं, गर्म का मतलब ये सिंबल इसका मतलब है हीट, गर्म करना, तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा सर, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा सर, ये काय में ब्रेक हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है जब एक अभिकारक काय में टूट जाए दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो वह अभिक्रिया कहलाती है, वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। यानी कि एक अभिकारक का टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है अपघटन का मतलब, टूटना। तो ये इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम से ही है, टूटना यानी कि ब्रेक होना। अगर हम आपसे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, देखो तो आपको क्लियर हो चुकी है कैल्शियम कार्बोनेट काय में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक और एग्जांपल दीजिए सर, तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अब वाटर की बात करते हैं, वाटर की अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, विद्युत धारा अगर इसमें आप प्रवाहित करा देते हैं करंट, तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस में अलग और ऑक्सीजन गैस में अलग 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 ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अभिकारक काय में टूट रहा है सर, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, एक अभिकारक काय में टूट रहा है दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। अब ये किसकी वजह से टूट रहा है, विद्युत धारा की वजह से। अब देखो ये किस किस की वजह से टूट सकता है, विद्युत धारा की वजह से टूट सकता है, इलेक्ट्रिक, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में कैसे ब्रेक हो सकता है, किसी वजह से तो ब्रेक होगा, किसी कारण तो ब्रेक होगा, किसी की वजह से टूटेगा। अब ये उष्मा की वजह से टूट सकता है, ये विद्युत धारा की वजह से टूट सकता है, ये सनलाइट यानी कि प्रकाश की वजह से टूट सकता है। तो हम इनके अलग टाइप दे देते हैं, इनके अलग टाइप दे देते हैं। अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई अभिकारक उष्मा की वजह से टूट रहा है तो उसे बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई अभिकारक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की वजह से टूट रहा है तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर कोई अभिकारक काय की वजह से टूट रहा है, प्रकाश की वजह से टूट रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी, डेफिनेशन में होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा, सभी एग्जांपल आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके टाइप की कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, ये किस किस वजह से ब्रेक हो सकती है। ये प्रकाश की वजह से ब्रेक हो सकती है, ये विद्युत की वजह से ब्रेक हो सकती है, ये उष्मा की वजह से ब्रेक हो सकती है। तो जिस जिस वजह से ब्रेक हो सकती है तो उसके बारे में बात करते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो
तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करें हम इसके टाइप की, तो टाइप 3 टाइप है, इसके तीनों टाइप समझ लेते हैं। आप नोट करते चलिए डेफिनेशन भी। और स्टैंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगी पूरे चैप्टर की। अब बात करते हैं हम आपसे इसके टाइप की। अगर हम आपके इसके टाइप की बात करें तो 3 टाइप होते हैं इसके। देखो, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक क्या होता है ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा की वजह से जब ब्रेक होगा तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे उसे? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। तो हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं? हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें आप, तो अभिकारक का ऊष्मा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। अभिकारक का ऐसे लिख सकते हैं, अभिकारक का कैसे लिखेंगे आप? अभिकारक का ऊष्मा, ऊष्मा की वजह से, ऊष्मा, और ऊष्मा को आप ऐसे भी कह सकते हैं गर्मी की वजह से, ऊष्मा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, द्वारा किया गया वियोजन या अपघटन, किया गया वियोजन क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ऐसे लिख लीजिए, किया गया वियोजन। किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये समझना। अब देखो इसके एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो ऊष्मा की वजह से अभिकारक किसकी वजह से ब्रेक होनी चाहिए? ऊष्मा की वजह से। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि जब अभिकारक ऊष्मा की वजह से टूटता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आप इसे सही से लिख लीजिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं आप। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, देखो हमने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, गर्म का मतलब ये सिंबल दिखा दीजिए, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसका आप एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं, इसका एग्जांपल आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसका मतलब ये है, जब अभिकारक किसकी वजह से टूटे? ऊष्मा की वजह से ब्रेक होता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आप वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं विद्युत वियोजन की। किसकी बात करते हैं? विद्युत वियोजन के बारे में। तो अगर हम आपसे बात करें विद्युत वियोजन क्या होता है सर, विद्युत वियोजन के बारे में बताइए। विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ही बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अभिकारक का ऊष्मा की वजह से टूट रहा, वहां क्या कहलाया था? ऊष्मीय अपघटन। अगर अभिकारक विद्युत की वजह से ब्रेक हो रहा है, अभिकारक का विद्युत अपघटन होना, विद्युत की वजह से टूटना, उसे क्या कहलाते हैं? विद्युत वियोजन कहलाते हैं। क्या कहलाता है वो? विद्युत वियोजन। या ऐसे लिख सकते हैं आप, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। देखो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसकी जनरल फॉर्म आप ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या होगा? एक अभिकारक काय में ब्रेक हो रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद में। अभी किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है ये आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब विद्युत धारा की वजह से ब्रेक होगा तो उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं सर
विद्युत वियोजन। जब विद्युत धारा की वजह से ब्रेक होगा, विद्युत धारा की वजह से टूटेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। अब हमने डेफिनेशन यही तो पढ़ी है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल से आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। अगर हमने आपसे बात करें वाटर की, वाटर लिक्विड फॉर्म में, देखो अब ऐसे अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? विद्युत धारा। तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी आपको। तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत वियोजन। अब देखो ये विद्युत धारा की वजह से ब्रेक हो रहा है, दो या एक अभिकारक में ब्रेक हो रहा है, दो उत्पाद में ब्रेक हो रहा है, तो यही तो हमारी डेफिनेशन है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। अब ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक लास्ट टाइप रह जाता है, इसकी ओर देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाशीय वियोजन क्या कहता है। अगर कोई अभिकारक प्रकाश की वजह से ब्रेक हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। लास्ट में हम आपको सीएम के भी देंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन की। किसकी? प्रकाशीय वियोजन। इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? एक अभिकारक काय में ब्रेक होगा, A+B। प्रकाश की वजह से ब्रेक होगा। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से, सनलाइट की वजह से। प्रकाश की वजह से यानी कि सनलाइट की वजह से। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ऐसे लिख सकते हैं आप, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल से अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश की वजह से ब्रेक हो रहा है। किसकी वजह से? प्रकाश की। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रकाशीय, या सनलाइट, सनलाइट लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका एग्जांपल। तो अगर हम आपसे बात करें सिल्वर क्लोराइड की, AgCl, तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा? सनलाइट की वजह से, Ag+Cl2, Ag+Cl2। तो इस तरीके से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड। और Ag को बोलते हैं सिल्वर। आप सबको याद होना चाहिए, Ag क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो हमने तीनों टाइप देख लिए कि प्रकाशीय वियोजन वो होता है जब सूर्य के प्रकाश की में उपस्थिति के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जब कोई वियोजन होता है तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। उष्मा वियोजन कब कहलाता है? अगर कोई अभिकारक उष्मा की वजह से ब्रेक हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन। अगर कोई अभिकारक विद्युत धारा की वजह से ब्रेक हो रहा है तो उसे क्या बोले हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर हो चुके होंगे इस टाइम। अब वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब स्टूडेंट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जहां से एग्जाम में जिसके 100% चांस आने के, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आ जाती है, अक्सर एग्जाम में ये रिएक्शन आती है मोस्टली के, अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस रिएक्शन के ऊपर। क्या डाल लीजिए? इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। इसके जो नाम है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसके लिए हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, आप बोलकर भी नहीं बोलोगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे। विस्थापन अभिक्रिया देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें ये रिएक्शन ना पूछी जाती हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता यूपी बोर्ड का जिसमें ये रिएक्शन ना आती हो।
तो आपको हमेशा ये रिएक्शन तैयार करके जाना है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब ये रिएक्शन क्या होती है सर? अब ये रिएक्शन क्या क्या होती है, तो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसकी बात करें, देखो इसके समझने से पहले आपको इसके चीज़ समझनी होगी। इसमें जो जनरल फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से होगी, देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे एक कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पर बी सी कोई कंपाउंड होगा। अब ए जो है ना वो बी को हटा देगा, बी को धक्का देके भगा देगा। डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित करना, हटा देना, विस्थापित कर देना, हटा देना। विस्थापन डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटा देना। क्या होता है? हटा देना, विस्थापित कर देना, धक्का दे देना। अब ए जो है वो बी को धक्का दे देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, इसकी जगह खुद एंट्री मारेगा और बी अलग हो जाएगा। भाई साहब बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब हमें ये देखना है ए इतना ताकतवर है क्या बी को भगा दें, बी को हटा दें? अगर ए इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, इतना ताकतवर है कि बी को डिस्प्लेस कर दे, बी को धक्का दे दे? अब ये कैसे पता चलेगा कि ए ताकतवर है या नहीं है? बी को वो हटा भी सकता है क्या, उसमें इतना दम है कि वो बी को हटा दे? अब ये देखना जरूरी है, क्या वो इतना पावरफुल है जो बी को डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे सी के साथ से? अब मान लो कोई साथ दो साथ रह रहे हैं, दो बंदे साथ रह रहे हैं बी सी, और एक नए बंदा नई पार्टी एंट्री मारती है, क्या वो बी को हटा पाएगी? अभी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पता कैसे चलेगा सर? वो पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता। अब इसकी क्रियाशीलता देखेंगे हम, देखो रिएक्टिविटी सीरीज देखने वाले हैं। अगर हम बात करें आपसे कि ए हमें कैसे पता चला है कि ज्यादा ताकतवर है, कैसे हटा पाता है, तो ये देखने वाले हैं। देखो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, हम आपको लिख लेते हैं इसकी ट्रिक। देखो ट्रिक का नाम है इसका KNaCl, यानी कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करेंगे। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। देखो ये बहुत बढ़िया सीरीज है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपको 5 मार्क्स सिक्योर करा सकती है। ये ट्रिक आपके लिए 5 मार्क्स आपके कंफर्म करा सकती है, तो आप बहुत ध्यान से इसे समझें। देखो इस ट्रिक को हम दोबारा से लिख लेते हैं आपको सामने। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आगे आओ। देखो ये क्या कह रही है। अब इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें आपसे, तो K4 क्या है सर? यहाँ पे K है पोटेशियम, K क्या है? पोटेशियम। Na क्या है सर? सोडियम। Ca क्या है सर? कैल्शियम। Mg क्या है सर? मैग्नीशियम। Al क्या है? एल्युमिनियम। Zn क्या है सर? जिंक। Fe क्या है सर? आयरन, लोहा। Pb क्या है सर? लेड। Hg होती है मरकरी, मरकरी। Ag क्या है सर? सिल्वर। और Au ओरम यानी कि गोल्ड। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। पहला हम इनके नाम लिख लेते हैं, फिर इसके ट्रिक लिखेंगे। देखो तो के को हम बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं के को? पोटेशियम। तो आप नाम भी लिख लीजिए इनके और इनकी ट्रिक भी लिखवा देंगे आपको। के को बोलते हैं पोटेशियम। अगर एन की बात करते हो, एन को बोलते हैं सोडियम। एन क्या बोलते हैं? सोडियम। सी को बोलते हैं कैल्शियम। सी को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। अगर हम Al की बात करें तो सर Al को बोलते हैं एल्युमिनियम। Al को क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। Zn को बोलते हैं सर जिंक। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक। Fe को बोलते हैं सर आयरन। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन या लोहा भी कह सकते हैं आप। Pb को कहते हैं लेड यानी कि सीसा, सब कहते हैं सीसा, इसे बोलते हैं लोहा, आयरन। Hg को बोलते हैं सर मरकरी। आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे सेम। Ag को बोलते हैं सिल्वर, अभी हमने आपको बताया था। और Au को बोलते हैं गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड यानी कि सोना। और सिल्वर को यानी कि चांदी। तो इस तरीके से आपने आपके नाम लिखेंगे। देखो काशीनाथ का माली याद कैसे करेंगे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे ध्यान समझिए। देखो K4 क्या है? यहाँ पे है काशी, आप इसे ऐसे लिखिए सेम सेम ऐसे करके, जैसे हमने आपको बताया काशी। Na4 नाथ यानी कि काशीनाथ का
माली, काशीनाथ का माली। Al4 है आलू, आलू खाते हैं ना आप, आलू। जरा, आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ। देखो यहाँ पे एक चीज रह गई, फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। सिल्वर रह गया यहाँ पे, फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब सही है। तो Cu क्या है सर, कॉपर। Ag4 क्या है सर, मरकरी। Ag4 क्या है सर, सिल्वर। और Au क्या है सर, गोल्ड। अब गोल्ड को आप सोना भी कहते हैं और सिल्वर को आप चांदी भी कहते हैं। तो इस तरीके से। अब कौन है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कौन है, आगे आओ। देखो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया। अगर आपके सामने, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप इन्हें याद करिए केवल। हमने आपको इनके नाम भी लिखी, इनकी ट्रिक भी लिखी। K4 है पोटेशियम, के जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है पोटेशियम का। के किसका प्रतीक होता है, पोटेशियम का। Na जो सिंबल होता है वो होता है सोडियम का, Na सोडियम का। और Ca जो सिंबल होता है वो होता है कैल्शियम का। अगर Mg की बात करते हैं, Mg किसका प्रतीक होता है सर, मैग्नीशियम का। Al किसका प्रतीक होता है सर, एल्युमिनियम का। Zn किसका प्रतीक होता है सर, जिंक का। Fe किसका प्रतीक होता है सर, आयरन यानी कि लोहा, जिसे आप लोहा कहते हैं। Pb किसका सिंबल होता है सर, लेड यानी कि शीशे का। Hg की बात करें तो ये होता है मरकरी। अगर Cu की बात करते हैं सर, ये होता है कॉपर। अगर हम Hg की बात करते हैं मरकरी, Ag क्या होता है, सिल्वर। और Au क्या होता है, गोल्ड। याद करने का तरीका है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। कौन है, आगे आओ। देखो याद करने का तरीका है, काशीनाथ का माली, K4 काशी, Na4 नाथ, Ca4 का, Mg4 माली, Al4 आलू, Zn4 जरा, Fe4 फीके, Pb4 पकाता, Hg4 है, CO4 कौन, Hg4 है, आगे आओ। अगर आपने किसी दूसरे तरीके से याद कर रखी तो आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन बस आपको याद करनी है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब सर ये तो हमने समझ लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन ज्यादा क्रियाशील है। देखो जो जितना ऊपर है, जिसका स्थान जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, के यानी कि पोटेशियम। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है इनमें, पोटेशियम। उसके बाद कौन है, सोडियम। उसके बाद कौन है, कैल्शियम। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन है, एल्युमिनियम। उसके बाद कौन है, जिंक। उसके बाद कौन है, आयरन। उसके बाद कौन है, सीसा यानी कि लेड। उसके बाद कौन है, मरकरी, Hg। उसके बाद कौन है, कॉपर। उसके बाद मरकरी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ये सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, क्योंकि मरकरी दो बार कैसे आएगा, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे देखो ऊपर की तरफ ये क्रियाशीलता प्रतीक है। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है, चार तत्व हैं, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, और ये सबसे कम क्रियाशील है, ये वाले ये अधिक क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ये मोर रिएक्टिव है, यानी कि मोर ज्यादा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान समझिए। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, आप ऐसे लिख लीजिए, जब एग्जाम में आपकी तो ऐसे लिखना है आपको, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व। देखो बहुत ध्यान समझे आप, डेफिनेशन में क्या लिखा जा रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, या यौगिक लिख सकते हैं आप ऐसे, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे,
तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखो आप डेफिनेशन पे जाइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। और यही चीज तो हमने आपको बताई थी कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है ए और बी सी को यौगिक है, अगर ए बी को विस्थापित कर दे, यानी कि ए ज्यादा क्रियाशील है बी से, तो तभी तो विस्थापित कर पाएगा और उसका स्थान ले लेगा, ए सी प्लस बी बना देगा। तो यही इसकी डेफिनेशन थी। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दें, तो वह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट पहला भी डेफिनेशन नोट करिए, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको ट्रिक भी याद होगी होगी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। आप इसे 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, 5 मार्क्स के एग्जाम में आ सकती है रिएक्शन, आपको याद रखना है। देखो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, आप पहले डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो डेफिनेशन आता देते हैं, डेफिनेशन से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें केवल एग्जाम्पल समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझना आना चाहिए। अब देखो हमने क्या बताया, आप जनरली देखें यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि सर कोई एक एलिमेंट ए है और यहाँ पे कोई बी सी कंपाउंड है, सर ए हटा देता है बी को, कब हटाएगा? जब ज्यादा ताकतवर होगा। ताकतवर कहां से देखेंगे? यहां से देखेंगे, इसमें से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी प्लस बी, बी अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। आप इसे किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो अब देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल। अब ये रिएक्शन बताइए, Fe क्या है सर? आयरन, और Cu क्या है सर? कॉपर सल्फेट। तो आपने बताया था सर Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर देगा, लेकिन कब करेगा? अब हम ये कहाँ देखेंगे? ये हम देखेंगे इसमें। Fe का स्थान देखिए, देखो Fe का स्थान देखिए और Cu का स्थान देखिए। तो सर Fe का स्थान यहाँ पर है, Fe का स्थान यहाँ पर है और Cu का स्थान यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है? Fe ज्यादा ताकतवर है। Fe क्या है? ज्यादा ताकतवर है। आयरन ज्यादा ताकतवर है कॉपर कंपेयर में, क्योंकि हमने आपको सिखाया था जो जितना ऊपर है, जो इस सीरीज में जितना ऊपर है उतना ही ज्यादा ताकतवर है, उतना ही क्रियाशील है, उतना ही ज्यादा ताकतवर है। तो Fe क्या कर देगा? Cu को उसके हटा देगा, उसके स्थान से उसे धक्का दे देगा, यानी कि Fe क्या है? वो ज्यादा ताकतवर है Cu से, तो वो इसे विस्थापित कर देगा। तो यहाँ इसके स्थान पे कूद आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeSO4। और कॉपर कहाँ हो जाएगा बेचारा? अलग हो जाएगा। कॉपर कहाँ हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो चुकी होगी स्टूडेंट। अब आपको ये सीरीज जब याद होगी तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं एक और एग्जांपल की, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें आपसे इस तरीके से, देखो आप ये बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब हम इसे थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। अब आप ये बताइए, देखो CO प्लस FeSO4, हमने इसे थोड़ा सा चेंज करा क्वेश्चन को, CO प्लस FeSO4। अब आप ये बताइए कि रिएक्शन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे सर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसका स्थान देखिए, तो कॉपर क्या Fe को विस्थापित कर सकता है? कॉपर कहाँ है सर? ये रहा। Fe कहाँ है सर? ये रहा। तो सर कॉपर तो नीचे है और Fe ऊपर है, तो कॉपर से ज्यादा ये क्रियाशील है, ये ज्यादा ताकतवर है। तो जब ज्यादा ताकतवर है तो ये इसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे, नो रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ए ज्यादा क्रियाशील है तभी वो हटा पाएगा बी को, तभी वो विस्थापित कर पाएगा। तो क्रियाशीलता कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की और बची हुई रिएक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट आप सबको ये ट्रिक याद कर पानी है, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।